हेलो दोस्तों, पवन सर रीजनिंग गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 5 के साथ मिलने वाले हैं। 1, 2, 3 व 4 जो पार्ट हैं वो पहले आ चुके हैं चैनल पर। अब पार्ट नंबर 5 के साथ मिलेंगे। बता दूं मैं कि पार्ट नंबर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्य कुशलता। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्य कुशलता। तो कार्य कुशलता का एक प्रश्न बहुत ही इजी सा प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपके सामने रख देता हूं मैं। किसी कार्य को पूरा करने में ए तथा बी की कार्य कुशलता का अनुपात 3:4 है। इसका मतलब आप क्या समझे कि ए अगर 3 काम करता है तो बी 4 काम करता है। इसका मतलब ये है उनके द्वारा कार्य करने के लिए दिनों का अनुपात क्या होगा, मतलब उनके जो दिन है काम करने के उनका अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कार्य कुशलता का अनुपात कितना है? 3:4। ये क्या है? कार्य कुशलता। अब आप शॉर्टकट में ये चीज याद रखें कि कार्य कुशलता या कार्य क्षमता एक ही बात है। जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उस अनुपात का अपोजिट अनुपात होता है दिनों का अनुपात। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यदि उन दोनों की कार्य कुशलता का अनुपात 3:4 है तो उनके दिनों के बीच का अनुपात 4:3 है। ये हो गया आंसर। अर्थात क्या होगा, जो काम ए 4 दिन में करेगा वही काम बी 3 दिन में करेगा। ध्यान रहे यहां उल्टा है, ए 3 काम करता है एक दिन में और बी 4 काम करता है एक दिन में। ये उनकी कार्य कुशलता का अनुपात है। तो कार्य कुशलता का अनुपात देकर यदि दिनों का अनुपात आपसे पूछा जाए तो प्रश्न को आप बिल्कुल मौखिक करोगे, पेन की आवश्यकता नहीं है। आप उस अनुपात को अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 3:4 है तो 4:3 हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यदि मान लीजिए ये प्रश्न ऐसे होता, यहाँ कार्य कुशलता ना होकर ऐसे लिख दिया जाता कि किसी कार्य को पूरा करने में ए तथा बी किसी कार्य को करने के जो दिनों का अनुपात है वो 3:4 है, तो उसकी कार्य कुशलता का अनुपात क्या होगा। ध्यान रहे, अगर दिनों का अनुपात देकर कार्य कुशलता का पूछे तो दिनों के अनुपात को उल्टा कर दो, और अगर कार्य कुशलता का देकर दिनों का पूछे तो कार्य कुशलता को उल्टा कर दो। अर्थात दिन और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि क्षमता का अनुपात 3:4 है तो दिनों का अनुपात 4:3 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही हल कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन रखता हूं। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ए एक काम का 3/4 भाग, ए काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। क्या बोला उसने? ए एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। फिर आगे देखो, बी की क्षमता, बी की कार्य कुशलता ए से दोगुनी है, ए के दोगुनी है, ए के दोगुनी है। बी की कार्य कुशलता ए के दोगुनी है, ए के दोगुनी है। फिर आगे उसने बोला तो उस कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो उस कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान रहे, ए को देखो सबसे पहले, ए एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये जो ए 4 है ये कुल काम है, कुल काम है। अभी यहां से आप सोचो कि 4 काम थे टोटल, उनमें से ऊपर वाले जो है वो जो हो चुके हैं वो काम है। तो 4 कामों में से 3 काम हो गए हैं, 3 काम हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक काम शेष रह गया है। तो आप यहां सोचो कि 4 काम थे, 4 में से 3 काम हो गए और उन कामों में 12 दिन लग गए। तो आप शॉर्टकट ऐसे याद रखो कि ए एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ए जो है वो 3 काम करता है 12 दिन में, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो एक काम करता है 4 दिन में। तो टोटल काम कितने हैं? 4 काम है। अब आप बताओ, एक काम 4 दिन में होता है तो 4 काम कितने दिन में होंगे? 4 चौक 16 दिन में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे हल कर सकते हो। कैसे? उसने कहा बी कितने दिन में समाप्त करेगा। कंडीशन क्या है? बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है या ए के दोगुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एक काम करेगा तो बी 2 काम करेगा, डबल काम करता है। तो आप सोचो कि अगर कोई काम डबल होता है तो दिन आधे हो जाते हैं। दिन क्या हो जाते हैं? आधे। जैसे अब आप सोचो कि अगर ए एक दिन में 16 ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है और अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो ए से डबल काम करता है तो वही काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। अर्थात बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देगा। ये तो है इसका मौखिक करने का हल। लेकिन अब आप नहीं सर इसको प्रोसेस से किया जाए तो कैसे होगा? तो यहाँ देखो, इसने कहा कि बी की कार्य कुशलता ए से दोगुनी है, तो यहाँ ए अनुपात बी। अगर ए एक काम करता है तो बी 2 काम करता है। ये क्या है? कार्य क्षमता। क्या है ये? कार्य क्षमता है। अब मैंने क्या कहा? दिन जो होते हैं वो कार्य क्षमता के अपोजिट होते हैं, तो दिन क्या हो जाएंगे? 2 अनुपात 1। ये क्या है? दिनों का अनुपात है। तो अब आप सोचो कि ए के टोटल दिन कितने हैं? ए का मान देखो, यहां देखो ए का मान, दिनों का मान कितना है? 2, और अनुपात के हिसाब से 2 है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से ए कितने दिन में काम करता है? टोटल 16 दिन में काम कर रहा है। 2 का मान 16 हो गया, तो 1 का मान कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 अंके 16, 1 का मान कितना हो गया? 8। अब आपको निकालना है कि बी कितने दिनों में करता है। तो बी का मान देखो दिनों में, तो बी का मान दिनों में कितना है? 1, और 1 का मान कितना है? जैसे मान लीजिए यहाँ 3 होता तो 8 या 24, 1 का मान 8, 2 का मान 16, 3 का मान 24। अगर 1 का मान 8 है तो यहाँ देखो बी के दिन कितने हैं? 1 ही है। अर्थात ये जो बी है वो 8 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपना जो क्वेश्चन है वो ये है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60%, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य करता है। 60% अधिक कार्य कुशल है, ऐसे लिख दो आप, कार्य कुशल है। 60% अधिक कार्य कुशल है। तो उसी कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? बी कितने दिन में समाप्त करेगा? सिंपल सी बात है। यहां देखो आप, ए अनुपात बी। अब यहां देखना, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज का मतलब आ जाए तो आप एक का मान 100 मान लो, एक व्यक्ति का मान। अब यहां ज्यादा है कम है उसको छोड़ो, या फिक्स कौन है? ए है। ए की तुलना में बी कर रहा है ज्यादा या कम, तो ए को आप मान लो कि मान लीजिए ए 100 काम करता है, टोटल 100 काम करता है। तो ए जितने समय में 100 काम करेगा उतने ही समय में बी 60% ज्यादा काम करेगा। तो 60% का मतलब 100 माना है, तो 100 का 60% ज्यादा कितना हो जाएगा? 160। अर्थात इसको मैं ये, अगर मान लीजिए ऐसे होता 40% अधिक कार्य कुशल है, तो क्या आता है यहाँ पे? 140। जैसे उल्टा हो जाता, अगर ये ऐसे बोल देता कि ए की तुलना में बी 60% कम कार्य कुशल है, तो आप क्या करते? 60 को 100 में से घटाते, फिर यहाँ क्या लिखते? 40 लिखते। अभी हमने 100 में जोड़ा है तो यहाँ देखेगा अब आगे आप। अब यहाँ देखो, काट दो इसको। ये क्या है? 0 से 0, और ये 2 पंजे 10 और 2 अंटे 16। ये है कार्य क्षमता। अभी मैंने क्या कहा? कार्य क्षमता का अपोजिट क्या होता है? दिन। तो इसका उल्टा कर दो, 8 अनुपात 5। ये क्या हो गए? दिन हो गए। अब आपको किसके दिन दिए हुए हैं?
ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है, अर्थात ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो यहां से देखो आप ए का मान कितना है, यहाँ पे दिनों में कितना है, दिनों में 8 है, 8 का मान कितना है, 12 है। काट दो, ये इसके नीचे आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 12/8, काट दो इसको, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 1 का मान आ गया 3/2। अब आपको निकालना है कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी का मान दिनों में कितना है 5 और 1 का मान कितना है 3/2। तो जो भी उत्तर चाहिए उसको 1 की वैल्यू से गुणा कर दो, तो 1 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 से गुणा कर दो, ये हो गया 5 तिया 15 और 15 में 2 का भाग लगा दो, 7 सही 1/2 दिन, अर्थात ये जो बी है इस कार्य को 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, यहां देखिएगा, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु बी उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है, 20% अधिक तेजी से कार्य करता है, अधिक तेजी से कार्य करता है। तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, कितने दिन में समाप्त कर सकता है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस है। यहां से लिखो ए अनुपात बी, यहां ए का मतलब 100, फिर उसने क्या कहा, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। एक का जो मैंने मान लिया कि ए जो है वो 100 काम कर सकता है, उतने ही समय में बी उससे 20% अधिक तेजी से काम करता है, मतलब 20 काम ज्यादा करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां लिख देंगे 120, काट दो 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, 5:6। ये क्या है, इसकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्य क्षमता का अपोजिट क्या होता है, दिन, समय। तो समय क्या हो गया 6:5 दिन, ये हो गया। अभी आपके पास किसका समय दिया हुआ है, ए का, तो ए का अनुपात के हिसाब से समय 6 है और प्रश्न के हिसाब से ए किसी कार्य को 15 दिन में, तो 6 का मान 15 है, तो काट दो, ये लो 1 बराबर 15/6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 1 का मान कितना आ गया है 5/2। अब किसका निकालना है, बी का, कि बी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का दिनों की वैल्यू कितनी है 5 और इसको 1 की वैल्यू से गुणा कर दो 5/2, तो ये हो गया है 25 और 25 में किसका भाग लगाओगे, 2 का भाग, 25 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 12 सही 1/2 दिन, 12 सही 1/2 दिन में यह कार्य अकेला भी समाप्त कर सकता है। तो ये थी आपकी कार्य क्षमता। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं हटना है। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है। धन्यवाद।